चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए चैप्टर नया शुरू करेंगे यहां पर अपना, और चैप्टर का नाम है बेटा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स ये चैप्टर, अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन, सीए इंटर ग्रुप 1, सीए इंटर ग्रुप 2 सब में था। अकाउंट्स यहां पर भी थी, यहां पर भी थी, सब जगह पार्टनरशिप टॉपिक था। लेकिन नए सिलेबस की बात करें, एज पर द न्यू सिलेबस, पहली बात तो यहां से अकाउंट्स ही हट गई। ग्रुप 2 में अब अकाउंट्स का पेपर नहीं है, अकाउंट्स का एक ही पेपर है। और ग्रुप 1 में भी पार्टनरशिप अब नहीं है, यानी हमें जितनी पार्टनरशिप पढ़नी है वो सारी कहां पढ़नी है? अब सीए फाउंडेशन के बाद दोबारा अब पार्टनरशिप नहीं पढ़नी पड़ेगी। पुराने कोर्स में ग्रुप 1 में भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, ग्रुप 2 में भी आता था, सब हटा दिया इंस्टीट्यूट ने। बोला बस जो कुछ पढ़ाएंगे यहीं पर सीए फाउंडेशन में पढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर कुछ कुछ टॉपिक तो कॉमन ही थे, जैसे एडमिशन यहां पर भी था, यहां पर थोड़ा एडवांस था, लेकिन कुछ टॉपिक नए भी थे। तो अब सीए फाउंडेशन के लिए मुझे वो सारी चीजें जो पहले करनी थी वो भी करनी है, साथ में कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं। जैसे नए टॉपिक्स की अगर बात करें तो इसमें आएगा एक तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक आएगा पीस मील पेमेंट्स। ठीक, बात करेंगे सब्सिक्वेंटली उसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बेटा बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 मार्क्स का कंपल्सरी 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है। 16 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो एक बड़ी स्ट्रैटेजिकली बात है, हम बात करें बैंक रिकंसिलेशन की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, वहां से भी 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर तक का क्वेश्चन मिल जाता है। डेप्रीसिएशन की, वहां भी 12 नंबर तक का क्वेश्चन मिल जाता है। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और पार्टनरशिप पढ़ेंगे, यहां से भी मैक्सिमम 12 या 16 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इस 16 नंबर को करने के लिए मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, पता नहीं कहां से पूछ ले। बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर हैं जो हम कवर करेंगे, और मैंने जो एक एक टॉपिक हैं उसके भी कई कई पार्ट्स बना दिए इस बार। पुरानी बुक में नहीं है मेरी, इस बार वाली बुक में मैंने टॉपिक को तोड़ दिया टुकड़ों में। वो बच्चे क्या होते थे जी, एक टॉपिक शुरू किया खत्म ही नहीं हो रहा सर, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड रहे। हाँ सर 2 दिन पहले शुरू किया था, ये आज खत्म हो गया, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ऑल्दो पूरी पार्टनरशिप इंटरलिंक्ड है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो मुझे बताओ पहले क्या रिवाइज करोगे, पार्टनरशिप करोगे या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, डेप्रीसिएशन? अनडाउटेडली जो चैप्टर अभी तक किए हैं हमने, पहले एग्जाम के लिए भी वही रिवाइज करोगे। आप समझो, स्ट्रैटेजिकली समझो, 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ रिवाइज करना, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं, हम करेंगे सब कुछ। लेकिन मैं एग्जाम के लिए भी बात कर रहा हूं, या जब रिवीजन करने भी बैठे तो पहले मिसलिनियस टॉपिक्स खत्म करेंगे,
फिर ये बड़े टॉपिक्स पर आएंगे। क्लियर है बात के नहीं है? मेरे साथ साथ रहेंगे पूरे चैप्टर में, विल टेक टाइम। अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया मेरा साथ बीच में, तो बाद में रिवीजन में आपको बहुत कठिनाई होगी, पकड़ ही नहीं पाओगे। सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अगर आप इंडेक्स देखें एक बार, देखो बेटा एक बार इंडेक्स बताता हूं मैंने क्या किया है, ये इसी बार किया है, पिछली बुक में ऐसा नहीं था। इंडेक्स देखो एक बार, देखिए वहां पर एक बार पार्टनरशिप चैप्टर 13 बेटा दिख रहा है, पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक्स। फिर पढ़ेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फिर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसी में एक सेगमेंट मैंने अलग कर दिया, कौन सा? कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा कुछ कुछ सुना हुए तो होंगे शब्द ये, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट अलग कर दी। रिटायरमेंट कम एडमिशन, वो मैंने अलग कर दिया। सर इसमें तो और है ही नहीं, हाँ इसमें 2 टॉपिक मिसिंग हैं, उसके नोट्स नहीं तैयार हुए जब तक बुक मैंने तैयार की है, इसलिए वो आपको मैं अलग से लूज नोट्स दूंगा, इंडेक्स में लिखवा दूंगा बाद में। पार्टनरशिप में इसके अलावा भी टॉपिक हैं। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, मैंने बता ही दिया 16 नंबर के कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंटेंट की बात करें, कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे पहले, फिर हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में, फिर पढ़ेंगे एडमिशन, फिर क्या बताया मैंने आपको? रिटायरमेंट। हाँ इसके 2 पार्ट कर दिए मैंने। और फाइनली क्या पढ़ेंगे इसमें? इसके बाद पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर करेंगे यहां पर डिसोल्यूशन, और फिर रहेगा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कुल मिलाकर देखें काफी कंटेंट है यहां पर, काफी कंटेंट है। शुरू करने के बाद इट विल टेक टाइम। अब आपके पास एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा। 1-2 क्वेश्चन क्लास में कराए, 1-2 होमवर्क में दे दिए, कई बार वो 1-2 भी होमवर्क में नहीं होंगे। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं और आपके अगर नहीं हुए, कम समझ में आए थे, छोड़ रखे हैं, तो उनको रिवीजन भी अपने स्तर पर शुरू कर सकते हैं। वापस आइए, तो बेटा अगर हम बात करें, अच्छा एक बात बताओ, 12th में इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ आपने? मेरे ख्याल से रिटायरमेंट तक तो 12th में है ना, डिसोल्यूशन भी है, इस बार था क्या? ये कभी छटा देते हैं कभी रख देते हैं। चलो, तो बस ये नहीं पढ़ा आपने, इसका मतलब ऐसे ही है ना। चलो एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं मैं आपको, वो ये कि बेटा ये जो इतना भी कंटेंट है, बेटा ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ चीजें तो जरूर आपको लगेगा नहीं पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ी या पहले गलत पढ़ी हैं आपने, मैं करेक्ट कराऊंगा उनको यहां पर सीए के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जितना आपने 12th में पढ़ा है पार्टनरशिप, उससे ऊपर नहीं है यहां पर। वो मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हुए हैं, वही सब यहां पर मिलेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के बाद। बहुत ज्यादा कुछ यहां पर नया देखने को नहीं मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। इतना सारा कंटेंट जो है ये सब आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे समझाने में नहीं आएगी, आपको सब चीज मालूम है। ऑल्दो मैं शुरू करूंगा ये ही मानते हुए कि हम बिल्कुल 0 पर हैं। सर मानना क्या है, हम तो 0 पर ही हैं। बेटा कुछ याद है पार्टनरशिप के नहीं है? चलो देख लेते हैं अभी कितना याद है। ठीक, तो मेरे साथ साथ शुरू करेंगे। बेटा कहो तो शुरू कर लें क्या? चलो जी शुरुआत करते हैं अपनी पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले बताइए बेटा, बताएं बेटा बताएं, पार्टनरशिप का मतलब क्या? सबने पढ़ा हुआ है, बताओ जी पार्टनरशिप का मतलब क्या? 2 or more persons। अरे बोलो ना,
एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, हाँ, who entered an agreement to an agreement, किस चीज का एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जितने होंगे वो बांट लेंगे, लॉसेस जो होंगे वो गुरुद्वारे से लेकर आएंगे। एंड लॉसेस किस रेशो में? इक्वल रेशो में, एग्रीड रेशो में। ठीक है, सबको मालूम है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एक समझौता बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति समझौता किया, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कम टुगेदर, कि साथ में काम करेंगे और वो जो काम होगा उससे जितने भी प्रॉफिट लॉस होंगे उसे हम बांट लिया करेंगे एक अग्रीड रेशो में, यानी जो भी हम आपस में तय करें उस रेशो में उसे बांट लेंगे। क्या कहा मैंने? पार्टनरशिप क्या है बेटा? ये पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, दो व्यक्ति थे, इन दोनों, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। किस बात का एग्रीमेंट? वर्क टुगेदर। अरे शेयर प्रॉफिट कहां से हो जाएगा? पहले काम करेंगे साथ में, एंड उसके बाद क्या करेंगे बेटा? शेयर P&L, प्रॉफिट या लॉस, इन एग्रीड रेशो। नाउ दिस होल अरेंजमेंट is called partnership. This whole arrangement is called partnership, whereby A and B are called the, क्या कहिएगा इन्हें? A and B are called the partners. क्लियर है बात? जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिले और तय किया कि भाई साथ में काम करते हैं और जितना प्रॉफिट लॉस होगा उसे एक अग्रीड म्यूचुअल रेशो में अलग से तय कर लेंगे, उस रेशो में बांट लिया करेंगे, तो दिस अरेंजमेंट इज नाउ कॉल्ड पार्टनरशिप। जरूरत क्या पड़ी? अच्छा खासा अलग अलग काम कर रहे थे, ए अलग काम कर रहा था, अलग मुनाफे कमाया करता था, मैं अलग काम कर रहा था, अलग मुनाफे कमाया करता था। जरूरत क्या पड़ी कि भाई साथ मिलकर काम कर लेते हैं? जरूरत क्या पड़ी? दोनों अलग अलग काम करते ना, और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी। कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं है मुझे, कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे बिजनेस में रिस्क ही नहीं है। अब समझो, मैं अलग अकाउंट्स पढ़ाया करता था, विजित सर कहीं और इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। एक एग्जाम्पल समझो, वैसे 2003 से हम साथ ही हैं, 2003 में दोनों सीए बने, तब से साथ ही हैं, लेकिन एग्जाम्पल सुन लो, वो अलग इको पढ़ाया करते थे कहीं और, मैं अकाउंट्स कहीं और पढ़ाया करता था। हमने कहा एक काम करते हैं, मैं उनसे बातचीत की, मैंने विजित सर एक काम करते हैं, हम ना साथ मिलकर पढ़ाते हैं, साथ मिलकर पढ़ाते हैं। बोला हाँ सर, लेकिन सर फायदा क्या होगा? अब बताओ मुझे, आप सोच, मैंने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया आपके सामने, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है मुझे भाई, जगह है मेरे पास, आके पढ़ा लिया करो। कोई पैसे का करूंगा क्या? मुझे कोई 2, 4, 10, 20 करोड़ चाहिए ही नहीं इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। कैपिटल इज नॉट द रिक्वायरमेंट। रिस्क तो कुछ है ही नहीं, रिस्क शेयरिंग हो जाएगी, कुछ नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? फिर भी साथ आकर मिलकर काम करना चाह रहे हैं। क्यों? अरे खामखा की टेंशन क्यों पाल रहे हो? विजय सर ने कहा जी छोड़ो ना सर, आप अलग पढ़ाओ, अपनी फीस अलग रखो, मैं अलग पढ़ा रहा हूं, अपनी फीस अलग रखूंगा। कहां इस चक्कर में पड़ रहे हो? ये काहे को सिरदर्दी पालनी? अब बताओ बेटा, वो इको के व्यक्ति में अकाउंट्स का व्यक्ति, पार्टनरशिप मुझे ज्यादा अच्छी आती है, तो बताओ कैसे समझाऊं उनको, कैसे समझाऊं उनको? मेरे पास एक ही तरीका था समझाने का। मैंने कहा विजय सर देखो, साथ में काम कर लेते हैं, इसके वजह से क्या लिखा है ये 1 और 1 11। क्लियर है बात? क्या लिखा मैंने? सुनो,
मैंने कहा देखो, जब मैं काम करता था अलग तो मुझे 1 रुपए का मुनाफा होता था, आप अलग ई को पढ़ा रहे हो, आपको 1 रुपए का अलग मुनाफा हो रहा है, लेकिन जब हम साथ मिलकर पढ़ाएंगे तो हमें 11 रुपए का मुनाफा होगा। बोले 11 रुपए का मुनाफा कैसे हो जाएगा? 11 रुपए का मुनाफा कैसे हो जाएगा? बेटा जब दो फोर्सेस मिलती हैं तो यहां पर ये जो 11 रुपए हैं इसमें से 2 रुपए तो बनते ही बनते हैं। अरे एक और एक 2 बनते हैं, बोलो ना। बाकी 9 और मुनाफा पॉइंट्स क्रिएट होंगे ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। सर ये कैसे, मतलब समझ नहीं आया। सोचो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर इतनी दूर से हम आते हैं, कहां पहले आपके पास अकाउंट्स पढ़ेंगे, फिर उठकर कहीं और इको पढ़ने जाएंगे, खर्चा भी होगा, टाइम खराब होगा, कभी आपकी क्लास लेट शुरू हो रही है, कभी उनकी जल्दी खत्म हो गई, बड़ी प्रॉब्लम है सर। और छोड़ो, हमें पढ़ना ही नहीं आपसे, हम तो घर बैठकर ना कोई ऑनलाइन ले लेंगे, घर के आसपास किसी दीदी भैया से पढ़ लेंगे। इतनी सरदर्द, आप समझ रहे मेरी बात? वो पहले बच्चे नहीं आया करते थे, हाँ बोलो, अरे बोलो ना। अब वो बच्चे भी आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो बच्चे विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ 9। जब दो फोर्सेस मिलती हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और सुनो, और सुनिए, मैंने क्या कहा? कुछ कह दूंगा बेटा फिर आपको बुरा लग जाएगा। यहाँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, स्पेशली कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है आज, तो पता बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। ज़रूरत नहीं है तो बाहर जाकर खड़े हो जाओ, लग रहा है आपको आता है तो। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, अपने आप भी डिस्टर्बेंस कर रहे हो, 4 बच्चों को और परेशान कर रहे हो, आगे पीछे वालों को। चलिए कमिंग बैक, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछा गया पार्टनरशिप क्यों, तो पार्टनरशिप क्यों का ये जवाब है, इस एक्स्ट्रा पॉइंट को कमाने के लिए। अब अगर दोनों बराबर बांट भी लेंगे, बेटा कितना हिस्से में आएगा जल्दी बताओ? 5.5 रुपए। पहले हम कितने कमा रहे थे? देखा बेटा, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। और सुनो, मैंने कहा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। अब मेरे पास ना आइडिया तो बड़े सारे हैं, मेरे पास बड़े सारे आइडिया हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन उस सब के लिए मेरे पास पूंजी नहीं है। मेरे पास पूंजी नहीं है। एग्जांपल आता हूं मैं आपको। आई एम थिंकिंग ऑफ कि भाई काम करते हैं, मशरूम की खेती कर लेते हैं, बड़ा ट्रेंड में है काम। आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। मशरूम की अब प्रॉब्लम क्या है यार, उसके लिए ना जगह चाहिए, कोई एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह हो, वर्टिकल खेती होती है उसकी, स्लैब्स बनकर। कुछ आइडिया है कि नहीं है? किसी को पता है मशरूम की खेती का? किसको पता है? अच्छा, कहाँ पर? बहुत दूर है यार। चलो, तो हुआ क्या, मुझे मशरूम की खेती करनी है जी, बड़ा मार्जिन है, 150-200 रुपए किलो बिकता है, और लगभग 150 किलो 120 केजी। बहुत सारी रिसर्च कर ली मैंने उसके ऊपर। और सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है एग्रीकल्चरल इनकम है सारी की सारी एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री। दैट इज द मेन जो जिससे किक मिलती है, भाई जितनी कमाई सारी की सारी टैक्स फ्री। खैर, अब मैंने कहा यार मशरूम की खेती करनी है, रिसर्च मैंने सारी कर ली, नॉलेज मैंने सारी ले ली, कैसे कैसे होगा, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है। विल्सन ने पूछा भाई कैसे परेशान बैठे हो? मैंने कहा ऐसे से बड़ी रिसर्च कर ली मैंने, और मैंने निकाल लिया उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 100% है। यानी एक साल में लगभग 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और 1 करोड़ में एक साल में रिकवरी उसकी हो जाएगी। बोला अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने कहा तो परेशान क्यों? परेशान जगह नहीं है, बाकी तो मैं देख लूंगा। और जगह तो मेरे पास पड़ी है, मैंने बताया नहीं कभी तुमने? बोला ऐसी पड़ी है मेरे पास। मैंने कहा फिर वो मतलब जगह मैं यूज कर लूं? बोला ऐसे थोड़ा ना।
मैंने कहा फिर? बोला एक काम करते हैं, साथ मिलके कर लेते हैं। मैंने कहा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। बोला जगह तो मेरी है। अब समझ में आ रही है बात के लिए? मेरे जो आइडिया आज तक सिर्फ किताबों में थे, कागजों में थे, दिमाग में थे, कुछ जनरेट नहीं हो रहा था उससे, और थोड़ी बहुत जगह किराए पर लेकर मैं कर भी लेता तो 1 रुपए का मुनाफा कमाता। अब ये जो विजित सर की जगह है, इन्होंने ठेके पर दी हुई है, और वहां पर ठेकेदार वो क्या कहते हैं, फसल उगाते हैं, और कुछ 1 रुपया उनको दे देते हैं। उनकी कमाई भी 1 रुपए की हो रही है। लेकिन जैसे ही हम दोनों मिल जाएंगे, आपको दिख रहा है क्या होगा? बेटा समझ में आ रही है बात, की नहीं आ रही है? अब मेरे जो आइडिया बेकार पड़े हुए थे, वो भी इनकम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। उनकी लैंड जो अंडर यूटिलाइज थी, वो भी इनकम प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगी, विच विल क्रिएट अ सिनर्जी इफेक्ट। बेटा आई होप ये 9 पॉइंट समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? बस इसीलिए की है पार्टनरशिप मैंने। अगर मिलने के बाद भी कमाई 2 रुपए की हो तो कोई लाभ नहीं है। एक और एक कमा रहे थे, मिलने के बाद भी अगर 2 रुपए की ही कमाई होती तो पार्टनरशिप कभी कोई ना करता। सो दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड द पार्टनरशिप, द सिनर्जी इफेक्ट। क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। चलो जी, ये काम शुरू कर ही दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या हुआ, दिवाली आने वाली थी। अब जब दिवाली आने वाली थी तो मैंने कहा विजित सर से कहा, विजित सर एक काम और करते हैं, और दिमाग में चलता रहता कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए। मतलब बताओ सर क्या काम है? मैंने कहा दिवाली आने वाली है, पटाखे बड़े बिकते हैं दिवाली पर, और वैसे भी यहाँ पर जिमखाना मैदान है, वो जगह ऑथराइज्ड है, वहीं पर बड़ी भीड़ भाड़ होती है। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम भी एक नीचे स्टॉल लगा लें पटाखों का। जिस टाइम मैं पढ़ाया करूंगा उस टाइम तुम पटाखे बेचना, पटाखे ले लो, सस्ते पटाखे, बढ़िया पटाखे, दमदार पटाखे, और जब आपका बैच होगा तब मैं बेच लिया करूंगा। बोला हाँ आइडिया तो सही है। बोला बच्चों को अच्छा लगेगा? मैंने बच्चों को क्या होता है, 2-2 पटाखे उन्हें भी दे देंगे फ्री में, वो भी खुश हो जाएंगे। बोला हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं काम ये। अब बेटा फिर से हमने बोला प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? मैंने कहा प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है, पैसा बराबर लगाएंगे, जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी बराबर बांट लेंगे। और हमने पटाखों की दुकान लगा दी, दुकान नहीं रादर स्टॉल लगा लिया, नीचे टेंट वेंट गाड़ा, दुकानदार से बातचीत कर ली हमने, भाई 20-25 दिन के लिए दिवाली तक ये स्टॉल लगाएंगे, तुम्हें भी 1500 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा पटाखों की दुकान लगा ली हमने, अग्री किया प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। फिर से हमने पार्टनरशिप की, बोलो हाँ। yes, बोलो बेटा। yes, नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। दिस इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। ऑल दो कोर्स में नहीं, हमारे चैप्टर अब पहले हुआ करता था, जॉइंट वेंचर। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर? वो पूछ लेता है 2 नंबर ट्रू फॉल्स में, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। ऑल्दो जॉइंट वेंचर हमारे कोर्स में अब नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब मैंने मशरूम की खेती की, जब मैंने इंस्टीट्यूट चलाया विजित सर के साथ, तब तो वो पार्टनरशिप। मैंने पटाखों की दुकान लगाई तो ये जॉइंट वेंचर। ऐसा क्यों? फर्क आपको फर्क क्या नजर आ रहा है दोनों में? हाँ यस, ये जो पटाखों की दुकान है, मुझे पता है ये 20 ही दिन चलेगी, कितनी भी अच्छे पटाखे बिक जाएं। क्या दिवाली के बाद होली तक पटाखे बेचोगे? अरे बोलो फटाफट, नहीं बेचेंगे। दिस बिजनेस विल ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड एज सून एज द इवेंट विल हैपन। दिवाली होते ही ये बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस बांट लेंगे, जो पटाखे बचे होंगे अपने अपने घर ले जाएंगे, बच्चों के लिए काम खत्म। बोलो बेटा। दिस इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। लेकिन जब इंस्टीट्यूट खोला तब क्या था? अरे पार्टनरशिप, जून का बैच पढ़ाएंगे, फिर सितंबर का पढ़ाएंगे, फिर 21 का पढ़ाएंगे, फिर 22 में पढ़ाएंगे। जब तक इच्छा होगी, जब तक पढ़ा सकते हैं, तब तक हम साथ में पढ़ाते रहेंगे। समझ में आ रही है बात?
गोइंग कंसर्न अजम्पशन बोलते थे इसको, याद आ रहा है कुछ? क्या होती थी बताओ? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये अजम्पशन कहती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड इन फ्यूचर। आज आपने जो बिजनेस शुरू किया वो कभी बंद नहीं होगा, ना तो आपकी इंटेंशन होगी ना आप कभी बंद करोगे। अरे आपने, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि 2 महीने बाद ही बंद हो जाए, चला ही नहीं, घाटा हो गया, किराया भी नहीं दिया जा रहा, बंद करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, आज दुकान खोलोगे तो इस सोच से ही खोलोगे ना, अरे भाई बढ़िया जगह है ये, यहां ना दुकानदारी और दुकानें नहीं है, मेरे पास माल भी अच्छा है, मेरे को तो बढ़िया मुनाफा होगा, बढ़िया प्रॉफिट हुआ करेंगे। सोच तो यही होगी खोलते हुए, और जब बढ़िया मुनाफे होंगे तो बंद करूंगा क्यों? तो बिजनेस में हमेशा गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल अप्लाई। लेकिन जहां पर यह अजम्पशन फेल हो जाएगी, अजम्पशन नहीं लग रही, उसे क्या कह देंगे बेटा? जॉइंट वेंचर। देखो ना, पटाखों की दुकान खोली, कितने भी बढ़िया मुनाफा हो जाए, कितने भी करोड़ों के पटाखे बेच लो, 15 दिन बाद काम बंद ही हो जाएगा। अगले साल करेंगे या नहीं करेंगे वो दोबारा बैठकर बात कर लेंगे उनसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, ये जगह पड़ी हुई है आगे कहीं चौराहे पर, एक उस जगह को खरीद लेते हैं और ना उसमें बढ़िया मार्केटेबिलिटी है, दुकान बनाकर बेच देंगे। चलो ठीक है, आप कह रहे हो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं काम। हमने जगह खरीदी और तय किया कि इस पर दुकानें बनाकर बेच देंगे। वेदर दिस इज अ पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर? क्लियरली अ ज्वाइंट वेंचर। जिस दिन आपने वो जगह खरीदी उसी दिन पता था आपको कि जिस दिन दुकानें बनकर बिक जाएंगी, दिस बिजनेस विल कम्स टू एन एंड। बोलो बेटा। सो दिस इज क्लियरली अ ज्वाइंट वेंचर। खैर, मुझे ज्वाइंट वेंचर में इतना लेके जाना नहीं था आपको। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर। जरा बताओ, पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में क्या फर्क है एक लाइन में? गोइंग कंसर्न assumption will apply in case of partnership, but it will not apply in case of समझ में आ रही है बात? The parties to the joint venture are called co-venturers. क्या कहते हैं उन्हें? यहां पार्टनरशिप में क्या कहा आपने इन्हें? पार्टनर्स। वहां क्या कहेंगे? बस इतनी बात। अब मैं ज्वाइंट वेंचर की बात आज के बाद कभी नहीं करूंगा आपसे। आई होप यहां तक ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करें और तय किया कि प्रॉफिट लॉस एग्रीड रेशो में बांट लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप टू गेन द एडवांटेज ऑफ सिनर्जी इफेक्ट। एक और एक वैसे 2 होते हैं लेकिन 11 बन जाएंगे, उसी 9 पॉइंट्स को कमाने के, एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैंने पार्टनरशिप की। आई होप ठीक है यहां तक की बात? बोलो बेटा। मैं सिर्फ अभी पार्टनरशिप के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं आपको, दिमाग में सेटल हो जाए अच्छे से, है ना? तो उसके बाद क्वेश्चन करने में ज्यादा मजे आते हैं। सीधा क्वेश्चन करे तो क्या करें? फाइन, चलिए और सुनिए, और सुनिए। तो मैंने क्या कहा, 2 जो पार्टीज हैं, दोज पार्टीज आर कॉल्ड द, बेटा क्या कहेंगे? पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और बेटा ये 2 पार्टीज थी, जानते हो कौन? राम और श्याम। बेटा दोनों ने तय किया, दोनों ने तय किया कि जी मिलकर काम करेंगे। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम खोल लेते हैं। दोनों ने तय किया और बेटा दोनों ने मिलकर एक क्या कहते हैं, शोरूम खोल लिया। ये लो बेटा, ये लो।
काफी अच्छा खासा बड़ा शोरूम है रेडीमेड गारमेंट्स का। ये लो, बोला भाई ये 7 काम करेंगे मिलकर, राम और श्याम दोनों साथ मिलकर काम किया करेंगे इसमें। बेटा दोनों मेरे पास आए, बोला सर, मैंने कहा बताओ। सर वो एक शोरूम खोल रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन है, आपको आना है और फीता भी आपको ही काटना है सर। अपने शुभ हाथों से आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा जिससे हमारा काम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई बात ही नहीं, बताओ कब आना है। डेट बता दी गई मुझे और उस डेट पर बेटा मैं पहुंच गया यहां पर फीता काटने। अब जब बेटा मैं पहुंचा इनॉग्रेशन के लिए तो मैंने राम और श्याम से पूछ लिया। मैंने कहा भाई कितने पैसे लगे हैं? बोला जी सर इतने पैसे लग गए। मैंने अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट वगैरह कैसे बांटा करोगे? अरे बोला सर कोई ऐसी बात नहीं, हमारी तो घर की बात है, हम दोनों जो है ना बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल जैसा श्याम कहेगा वैसा मैं मान लूंगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा श्याम मान लेगा, हमारी इतनी बढ़िया ट्यूनिंग है। मैंने कहा नहीं फिर भी तय कर लेते। बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बैठेगा कौन, मतलब कौन शोरूम को हैंडल किया करेगा? बोला सर वो देख लेंगे, ऐसी बात नहीं, वैसे मेनली राम बैठेगा, मैं तो परचेज करके लाया करूंगा, पूरे देश से अलग अलग वैरायटी मैं परचेज किया करूंगा। मैंने कहा जो राम बैठेगा उसे सैलरी वैलरी कुछ तय हुई है उसकी, और जो आप खरीद कर लाओगे उस पर कुछ कमीशन? सर कैसी बात कर रहे हो आप सर, आपको समझ ही नहीं आ रही सर, हम दोनों सर भाइयों जैसे हैं, आप कैसी बंटवारे और फूट डालने वाली बात कर रहे हो? अब सर ऐसा है बहुत हो गया है, आप चुपचाप फीता काटो, कोल्ड ड्रिंक पियो और चलते बनो, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी बातें। अब मैंने कहा भाई देख लो, मैं तो समझा रहा हूं आपको, तजुर्बा है मेरा, आज तजुर्बा जेब में रखो अपने, आप जाओ, हमने बहुत दुनिया देखी है, हमारे बीच में मतभेद हो ही नहीं सकते। क्या बात कर दी सर आपने? मैंने फिर भी देख लेते बेटा। अब तो उन्होंने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास भी छीन लिया, बोला अब तो पानी पी कर जाओ बस वापस। मेरा क्या, मैं वापस आ गया बेटा। अब बेटा समय बीतता गया, समय बीतता गया, फीता काट दिया था पहले ही। समय बीतता गया और बेटा अब बेटा मनुष्य की प्रवृत्ति है कि भाई मतभेद, जब 2 जने साथ में कर रहे हैं काम और फुल टाइम साथ में हैं तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आ ही जाते हैं। अब राम ने कहा भाई सारे दिन मैं बैठता हूं, आप तो टूर पे रहते हो, महीने में 10 दिन 15 दिन जाते हो, बाकी दिन जाते ही नहीं हो, सारे दिन मैं ड्यूटी करता हूं सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक की, मुझे कुछ एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलनी चाहिए। शाम ने कहा तनख्वाह किस बात की? मैं खरीदारी करके लाता हूं, पता नहीं कहां का धक्के खाता हूं, सस्ता माल खरीदता हूं, मुझे कमीशन दिलवाओ। राम ने कहा अच्छा पैसे मेरे ज्यादा लगे हुए हैं, आपके तो पैसे भी कम है। शाम ने कहा जगह तो ज्यादा मेरी है। भाई साहब अब क्या ही बताएं, दोनों में जबरदस्त तरीके से मतभेद हो गए और बात इस बात पर आ गई कि अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन जानते हो दोनों को डर क्या है? अलग होने में बताओ क्या डर है? अलग होने में डर ये है, समझ में आ रही है बात? अलग हो गए तो वापस 1 रुपए के मुनाफे पर आ जाएंगे। अलग हुआ नहीं जा रहा, साथ काम किया नहीं जा रहा, क्या करें क्या करें? अचानक इन्हें बेटा याद आई, जानते हो किसकी? मेरी। बोला वो सर कुछ कहकर गए थे, हमने उस टाइम सर को बड़ा जलील किया था, एक काम करते हैं सर के पास ही चलते हैं। लो बेटा, हाँ कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेते हैं। लो बेटा, कौन है ये है सीए साहब। ठीक है बेटा, ये हैं बेटा सीए साहब। अब बेटा राम और श्याम
राम और श्याम ने मन बना लिया कि भाई अब तो सर ही हमें बचा पाएंगे, लेकिन बेटा उन्हें याद आ रहा है कि हमने सर को बहुत जलील किया था, हमने उनकी एक बात ना सुनी थी। खैर फिर भी मजबूर थे भाई, वापस 1 रुपए का मुनाफा तो चाहिए नहीं, वापस 1 पर आ जाएंगे और बहुत सारे इश्यूज और क्रिएट हो जाएंगे। बोला चलो कोई बात नहीं, चलते हैं सर के पास, वो ही कुछ समाधान बताएंगे हमारे डिस्प्यूट्स का। और बेटा जैसे ही मेरे पास आए, मैंने कहा राम श्याम कैसे आना हुआ? बस बेटा मेरा इतना कहना था, मैंने इतना ही कहा था कि राम श्याम कैसे आए। बेटा देख रहे हो क्या हो रहा है? दोनों पैरों में गिर गए। सर नहीं सर, हमें माफ कर दो सर, हमें माफ कर दो सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए, आप तो पुरुष नहीं है, महापुरुष महापुरुष महापुरुष। मैंने कहा क्या हुआ, उठो बताओ सही। बोला नहीं सर हमें पड़े रहने दो, यहीं पर बहुत सुकून मिल रहा है, थोड़े दिन यहीं पर रहने दो हमें। मैंने कहा ठीक है चलो बताओ, अच्छा प्रॉब्लम क्या है? वो सर यही प्रॉब्लम है, आपने बताया था कि भाई बातचीत कर लो आपस में, हमने नहीं की और अब 6 महीने हो गए हैं, डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैटर रिजॉल्व हो नहीं रहे, क्या करना चाहिए? बोला कुछ लिखा पढ़ी कुछ तो की होगी, कच्चे में लिखा होगा, ओरली बात की होगी। बोला सर कोई बात नहीं की हमने हर बात पे ये कहा देख लेंगे जो कुछ होगा। तो बेटा अब ऐसे में जानते हो सीए साहब ने क्या किया? सीए साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट रिटन या ओरल नहीं हुआ था तो अब ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट होता है, वहां जाकर ढूंढते हैं क्या लिखा हुआ है, और वहां जो लिखा होगा वही प्रोविजन आपके ऊपर आज तक के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। कल से नए कागज पर सारी बातें लिख लेना, जो भी आप चाहते हो, कल से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोला हाँ सर ये ठीक रहेगा। बताओ सर पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है? पहली बात लिखी हुई है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 इक्वल रहेगी। किसी ने कितना कम किया काम, ज्यादा किया काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। कोई आपस में ओरल या रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो दीज प्रोविजंस विल अप्लाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, चार्ज मिलेगा नहीं, चार्ज सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, और नो सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन और एनी पेमेंट टू एनी पार्टनर इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। और हां अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट रहेगा 6% पर एनम का। बोला देखो राम और श्याम ऐसा है, आज तक के जो मसले हैं वो तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है वही करना पड़ेगा, और आप इनसे सहमत हो तो आगे भी चलता रहेगा। लगता है आपको चेंज करना है तो आज नया एग्रीमेंट बना लो, और उस एग्रीमेंट को अगर कोर्ट में स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रजिस्टर करा लोगे तो क्या बन जाएगी? वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगी वो। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड नहीं है तो द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई। क्या क्या प्रोविजन जरा बताना? पहला, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन interest on loan at the rate of, or no salary commission remuneration or any form of payment to any partner in any form whatsoever। किसी भी पार्टनर को किसी भी नाम से कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। ये नहीं कह सकते खरीदारी करने मैं गया, सारा दिन मैं बैठा, कुछ नहीं, नथिंग विल बी कंसिडर्ड। क्लियर है बात?
लेकिन ये प्रोविजंस कब लगेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड बना ली और उसमें लिखा हुआ है रेशो 10:1 रहेगी, तो ये लगेगी 10:1 लगेगी। पार्टनरशिप डीड विल ओवर रूल दिस पार्टनरशिप एक्ट। ये कब लगेगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर है बात? लिखो, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। डालिए हेडिंग, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिखना शुरू करो। अच्छा, लिखा हुआ है, ऐसे जरूरत नहीं है, पढ़ लो वहीं पर ही, लिख दिया वहां पर। लिखो पेज 72 पर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई। नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम 6% पार्टनर्स लोन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पीछे काम करना, मेरी बॉटल बोल दो बाहर से, ऑफिस में एक बार कोई बोल दो। जी पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ना शुरू करें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2-2, 4-4 नंबर के लिए, रेयरली आते हैं लेकिन फिर भी। थैंक यू बेटा। जी पढ़िए। ए एंड बी कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। बिजनेस शुरू किया, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, आइदर ओरल और रिटर्न, कोई एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 40-10 एज कैपिटल। ए ने 20,000 का एडवांस यानी लोन भी दिया है 1 जुलाई को साल के मिड में। ए मिट विद एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया 1 अप्रैल को, 30 जून तक नहीं आ पाया, 3 महीने ए बिजनेस में नहीं था। प्रॉफिट हुए 50,600 के। डिस्प्यूट्स हैविंग बीइंग अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। अब मसले क्या क्या शुरू हो गए इनके बीच में, एग्रीमेंट कोई था नहीं, क्या क्या मसले हुए। ए क्या बोल रहा है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। मान लें क्या इसकी बात? क्यों? डीड एग्रीमेंट है नहीं, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। वो कहता है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ लोन पर होगा, लेकिन वो भी कितना होगा? 10% नहीं होगा, 6% होगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। देखा स्मार्ट है ये, बोल रहा है मेरी कैपिटल ज्यादा है तो प्रॉफिट कैपिटल रेशो में 4:1 के रेशो में बांटो। बेटा हम बांट दें क्या? कैसे बटेगा? बी क्लेम्स, बी क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। मान लें क्या? हाँ ये कुछ होशियार लग रहा है। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन 1,000 पर मंथ। आ गया औकात पे अपनी, बोला मैं 3 महीने के लिए काम किया है, मुझे तनख्वाह दिलवाओ 1 महीने 1,000 पर मंथ की। दे दें क्या? नो सैलरी, नो पेमेंट टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 6%। आधी बात मान लो, आधी मत मानो। बेटा क्लियर है? यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। सेटल होगा डिस्प्यूट,
हो गए, बता दिया मैंने, बस यही करना था। एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। करिए स्टार्ट। प्रॉफिट्स बांट के दिखा दो, कितने प्रॉफिट थे कुल मिलाकर? बोलो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसकी बात करेंगे बाद में वैसे। और नेट प्रॉफिट हुए 50,000 के। पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए खाता बनाया मैंने, 50,000 के प्रॉफिट। बेटा किस किस को देंगे? $50,600। लोन किसका था? इंटरेस्ट ऑन लोन। ए कितना लोन था बेटा? लोन था कितना? 20,000 पर 6%, 6 महीने। हाउ मच? 600। बचे हुए प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। कितने बच गए प्रॉफिट? 50,000। बांटिए इन्हें इन द रेशो 1:1। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। कर दिया काम मैंने, खत्म। बस इतनी सी बात थी। सेटल द डिस्प्यूट्स। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप deed, the following provisions of Partnership Act will apply. चलिए जी आगे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर 10% के हिसाब से। बेटा अब तो दोगे ना? हाँ तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए यहां पर प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझिए समझिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले सुन लो ध्यान से थोड़ी सी बात। दो चीजें होती हैं, एक होता है पीएनएल अकाउंट और एक होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों में फर्क बताइए, फर्क क्या है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, वो सारे खर्चे डालेंगे विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी और जो प्रॉफिट आपने कमा लिया वो किस किस को कितना कितना दिया, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस को कितना दिया, वो कहां करके दिखाओगे? वो करके दिखाओगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बोल रहा हूं इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझाओ इसका मतलब क्या है? इज एन एप्रोप्रिएशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। अब इसका और डिटेल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो भाई कहां से दूं इंटरेस्ट?
इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटना है, और जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटू कहां से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नहीं है कि प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आई होप ठीक है बात ये, बोलो बेटा। यानी अगर लॉस हुआ, 10% लिखा हुआ है डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अब दोगे क्या? बोलो बेटा। और अगर प्रॉफिट हुए तो देंगे। अब एक बात समझो ध्यान से, यहीं पर भी लिखवा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है ए का 1000, बी का 800, ठीक है। 3 सिचुएशन समझिए। लॉस हो गया, बताओ बेटा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? नॉट अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। प्रॉफिट, इसमें भी 2 बातें। प्रॉफिट हो रहा है 3000 का, प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का। 3000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट कितना बैठ रहा था? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड फुल, जितना बैठता है सारा इंटरेस्ट दे दोगे। 3000 का प्रॉफिट है, 1800 का इंटरेस्ट दे दोगे, और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के अग्रीड रेशो में बांट देंगे। यहां बताओ अगर प्रॉफिट 500 का है तो बोलो बेटा फटाफट से क्या करेंगे? ये 500 रुपए का प्रॉफिट है, ये इस इंटरेस्ट से कम है। इसको मैं नाम दे रहा हूं एक स्पेशल, इसको मैं बोल रहा हूं आज के बाद इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। बेटा नाम समझ में आ रहा है? और इसे मैं बोल रहा हूं क्या? सफिशिएंट प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट्स भी 2 कैटेगरी में डाल दिए। अब अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, अब क्या करोगे? भाई एक बात तो तय है, 500 से ऊपर का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, हां बोलो। अब दूसरा मसला, किसको कितना दें? तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड अप टू ₹500, बोलो बेटा। अच्छा, और कितना कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। मतलब भाई ठीक है, एक काम करो, इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, जितना जितना इंटरेस्ट बैठता है उसी रेशो में 500 रुपए बांट लो आपस में। बेटा क्लियर है बात? बोलो। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में बांट लेंगे। लिखो, वहीं पर बना लो, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको चार्ट की फॉर्म में बनवा रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पेज है उसके ऑपोजिट साइड पर। इन केस ऑफ लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। In case of profit, या तो होंगे सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट किसे कहेंगे? प्रॉफिट्स आर मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इसे तो कहेंगे सफिशिएंट प्रॉफिट। और इनसफिशिएंट किसे कहिएगा? Profits are less than interest on capital। कर लो जी नोट।
यहां क्या करेंगे? बोलो बेटा क्या करेंगे यहां पर? बोलो। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। यहां क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अप टू profits in the ratio of interest on capital. In the ratio of interest on capital. बेटा नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। एक काम करो, पहले वहीं लिखो अपोजिट साइड पर और नोट लिखो इसी में नीचे नोट। एक दो पॉइंट और लिखवा दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, is not a charge against profit. Interest on capital is always allowed on ओपनिंग कैपिटल्स। साल के शुरू में 1 लाख कैपिटल थी, कुछ बढ़ गई कुछ घट गई, साल के अंत पर कैपिटल 1,20 की है, पूरे साल का एवरेज 1,10 है, तो ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग भी है, एवरेज भी है। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करोगे? विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
बेटा नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पढ़िए, तीनों क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑन 31 दिसंबर आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, खाते बंद हो गए, कैपिटल ऑफ XYZ 40, 30, 20 क्या दी हुई है आपको? क्लोजिंग कैपिटल्स। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, ओ माई गॉड गड़बड़ी हो गई, पता चला बाद में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करना ही भूल गए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल के प्रॉफिट 60,000 थे। एंड पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दी हुई हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना पड़ेगा। अब लेकिन पहुंचे कैसे? अगर पता हो तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, शर्म तो नहीं आ रही होगी, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स वुड बी इक्वल टू, ये होता है कि नहीं होता है? अब मुझे क्या क्या बताया हुआ है, ये बता दिया, ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या ओपनिंग कैपिटल ना निकाल पाओगे? अरे बोलो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ फिर। अब हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू, बेटा रिवर्स कर दिया फॉर्मूला बस, और क्या, माइनस ड्राइंग्स को प्लस ड्राइंग्स कर दिया, ये प्लस प्रॉफिट था, ये नीचे आके माइनस प्रॉफिट हो गया। बनाइए स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, करिए, करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं। फॉर ए, बी एंड सी द क्लोजिंग कैपिटल्स आर XYZ है, ये XYZ। द क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन एज 40,000, 30,000, 20,000। बेटा इसमें क्या करना होता है, भूल गया मैं तो, ड्राइंग्स ऐड करनी होती हैं। जो दी हुई है कितनी कितनी, 10,000, 7,500, 4,500, और फिर माइनस करना होता है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने थे, 60,000, जो बांट दिए गए थे 3:1 के रेशो में, 30,000, 20,000, 10,000। इस मुताबिक अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। बताओ जी कितना आ गया? 40, 20,000, 17,500, 14,500, और इसके बाद क्या अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता पाओगे बेटा? एट द रेट ऑफ 5%, 1,000, 16, 17, 800, लो जी खत्म, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म।
बेटा क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे होमवर्क में। चलिए इतना करिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया बस मैंने आज पार्टनरशिप का, और प्रोविजंस करेंगे ऐसे ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ेंगे अभी बेसिक्स में। और ठीक, चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।